महासिद्धेभ्यः। सच की ओर की यह एक किस्त जिसमें उन लोगों ने एक भ्रम फैलाया है कि साधु की वैयावृत्ति करते हैं तो उसमें जो तेल लगाया जाता है या घी लगाया जाता है वह उनका आहार कहलाता है और इसे वो लोग लेप आहार कहते हैं, परंतु वे लेप आहार के सच से परिचित नहीं है। लेप आहार का सच क्या है? लेप आहार, लेह आहार, दो चीज़ों को अंतर करना पड़ेगा। आहार के अंतर्गत आचार्य समंतभद्रदेव ने अपने रात्रि भोजन के अंतर्गत कहा है खाद्यम स्वाद्यम लेहम, खाद्य स्वाद लेह और पेय। और लेह का अर्थ है यहाँ पर लिट धातु से बना हुआ शब्द होता है। लेह का अर्थ होता है जिसे चाट करके खाया जाता है, से रबड़ी होती है, मलाई होती है या चटनी वगैरह होती है, इसको लेह आहार कहते हैं। खाद्य स्वाद लेह और पेय। लेकिन लेह आहार शब्द को ये लोग अर्थ जानते कि नहीं जानते या भ्रमित करते, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि लेह का वो लोग लेप आहार समझ लेकर के चलते हैं और वो ये कहते हैं कि जबकि उन्हें पता नहीं है कि लेप आहार सिर्फ एक इंद्रिय जीवों के वनस्पति काय के ही होता है। जो कि लेप आहार का मतलब होता है आहार में कर्माहार, नौकर्माहार, लेपाहार आदि जो आहार वर्गण कमलाहार, ऐसे 7 प्रकार के आहारों का वर्णन प्रवचन सार की गाथा 19वीं के अंतर्गत आचार्य जयसेन जी ने इसकी टीका करते हुए आहारों का वर्णन किया है। और ये आहार एक इंद्रिय जीव के होता है जबकि मुनि पंचेंद्रिय जीव होते हैं। उन पंचेंद्रिय जीवों के लेप आहार का कभी प्रसंग नहीं आता है। लेह आहार और लेप आहार दोनों आहारों को अलग अलग करना पड़ेगा, परंतु बुद्धि की बलिहारी जिन्होंने लक्ष्य सिर्फ इतना बना लिया हो कि हमें सिर्फ साधुओं को एक अपने समाज की मुख्य धारा से दूर करके आगम की भ्रांतियां पैदा करके लोगों के बीच में यह बात देना कि साधु लेप आहार करते हैं और रात में अगर वो तेल लगाते हैं तो उनके रात्रि आहार का प्रसंग आता है, अथवा दिन में लगाते हैं तो भी उनके आहार का प्रसंग आता है कि साधु को एक ही बार आहार लेना चाहिए, उन्हें दो बार आहार नहीं लेना चाहिए। इस तरीके से कहते हुए वो कहते हैं कि औषधि आदि का भी लेप नहीं किया जाना चाहिए। एक बार गंजवासोदा में निर्वाण सागर मुनि महाराज जी थे, उन्हें चोट लग गई तो किसी ने आइडेक्स लगाने की कोशिश की, तो एक पंथ विशेष के विद्वान थे, बोले अगर आइडेक्स लगाएंगे तो यह उनका लेप आहार हो जाएगा और लेप आहार होने से उनके लिए आहार का दोष आएगा। और इस तरीके से उनके पैर में काफ़ी सूजन आ गई और उनसे चलना भी मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में ये प्रश्न पैदा किया गया कि ये लेप आहार की मीमांसा को स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर लेप आहार की मीमांसा को स्पष्ट नहीं किया गया, क्योंकि लेप आहार सिर्फ एक इंद्रिय जीवों के ही होता है और एक इंद्रिय जीवों के होने के कारण से लेप आहार को ले आहार और लेप आहार के अर्थ ये नहीं कहा जा सकता है कि तेल की हुई मालिश आहार के अंतर्गत आ जाएगी। यह विडंबना हमारे लोगों के बीच में जो खड़ी की गई है, यह उन लोगों की है जो साधु श्रवण संस्कृति के साधकों को पूर्ण रूपेण बहिष्कृत कर देना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि ऐसी उलझन में साधुओं को उलझा दिया जाए कि वे अपनी कभी साधना न कर सकें और साधना के नाम पर उनके लिए इतना परेशान होना पड़े कि कोई दूसरा व्यक्ति देख कर के साधु बनने की कोशिश ही ना करे। ऐसी स्थिति पैदा करने वाले जो हमारे विद्वान विशेष टोपीधारी हैं, उन टोपीधारी विशेष विद्वानों ने यह भ्रम पैदा करके आगम की मीमांसा और विविक्षाओं को एक ताक में रख करके यह भ्रमणा पैदा की है। इस भ्रम से अगर इस भ्रम की सच्चाई आपके सामने अगर आ जाती है और यदि आप समझने की कोशिश करते हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि इसकी सच्चाई यह है कि साधु जो होता है जब आहार ग्रहण करता है तो वही आहार कहलाता है।
त्वचा के माध्यम से होने वाला लेप आहार पंचेंद्रिय जीव के नहीं होता है, वह सिर्फ एक इंद्रिय जीव के होता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि साधुओं को आहार के प्रसंग लेप के माध्यम से नहीं आता। यदि तेल के आहार होकर के किसी के लिए कही जाए तो एक तेल की टंकी में किसी को अगर डुबा दिया जाएगा तो उसके लिए फिर आहार पानी देना बंद कर दिया जाए, क्योंकि उसके लेप आहार मिलता रहेगा और उससे जिंदा रहना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता है और ना ही ऐसा हो पाया है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इस भ्रमणा को समाज को सच के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास करना चाहिए, सच की खोज करना चाहिए और सच की ओर जाते हुए श्रवण संस्कृति के लिए बदरंग बताने वाले की कोशिश करने वालों को करारा जवाब दे करके, आगम के अनुकूल जवाब दे करके उनका मुँह बंद कर देना चाहिए, ताकि श्रवण संस्कृति की धारा पूर्ण रूपेण निराबाद बहती रहे और बहती हुई निराबाद धारा के माध्यम से साधु अपनी साधना करके जीवन के संपूर्ण उपयोग को प्राप्त करते हुए शुद्धोपयोग की ओर बढ़ करके आत्मा के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। इन्हीं भावना के साथ ये सच की ओर आपके लिए ले जाने का हमारा प्रयास हो रहा है।